सर ये गुड नेम। आशुतोष है। आशुतोष सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। तो सर इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछे गए अंदर? अब तो इससे रिलेटेड तो नहीं, इससे रिलेटेड कुछ खास नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स कर रखा है तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा। ज़्यादा इस पर फोकस। सर आपने डैफ में अपनी हॉबीज़ क्या क्या बनी थी? मेरी हॉबीज़ जैसे मुझे चेस खेलना पसंद है, उस पर क्वेश्चन किया गया। तो सर वो क्वेश्चन क्या था, मतलब इसे कोई स्पेसिफिक? चेस के बारे में उन्होंने पूछा, क्योंकि जिस हिसाब से उनको मैंने डैफ में भर रखा था एज अ हॉबी, जब उन्होंने पूछा तो मैं समझ गया कि उनको ज़्यादा करंट की नॉलेज नहीं है, तो और मुझे करंट की नॉलेज थी चेस के बारे में, तो मैंने वो उन्होंने डिस्क्राइब किया। मुझे फुटबॉल देखना पसंद है, लेकिन फुटबॉल से रिलेटेड उन्होंने नहीं पूछा। आई वॉज गेसिंग कि वो पूछेंगे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। और मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विजिट करना, तो आई वॉज एज्यूमिंग कि पूछेंगे एंड दे आर कि कहाँ कहाँ विज़िट किया है। देन मैंने बताया उनको कि मैं ऐसे 4 जगहों पर विज़िट किया है, और उसमें से एक सारनाथ जगह है। तो दे स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चन ऑन द सारनाथ। सारनाथ क्यों फेमस है, वहाँ बुद्धिस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या रोल है, बुद्धिज़्म से आप एशियन पॉलिसी को कैसे देखते हैं। कैमरे में आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ ये सब हाँ हाँ आ रहा है इधर। भैया बैग ला दो उनका। तो सर मतलब आपके ही लास्ट आंसर से वो क्वेश्चन उठा के दोबारा क्वेश्चन बना रहा है? इंटरव्यू में तो यही होता है। आप ये देखिए, इंटरव्यू क्वालिफाई करना ना करना एक्चुअल में आप ही के ऊपर है। आप जो भी चीज़ें डैफ में आपने फिलअप कर रखी हैं, वो उसी पे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपकी जॉब है, आपने कहीं जॉब कर रखी है या कर रहे हैं, तो आप समझो 10 से 15 मिनट आपकी जॉब पे जाना है। अच्छा। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। श्योर शॉट है आपके जॉब पे 10 से 15 मिनट वो लेंगे ही लेंगे। अब टोटल टाइम का 50 to 60% आपके जॉब पे जाना है। आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर आप जॉबलेस हैं या कहीं काम नहीं किया है, जैसे मैंने एज ए टीचर 2 साल मैंने अपनी टीचिंग सर्विस दी थी, तो उस पर क्वेश्चन आया कि आपने 1 साल ऑनलाइन टीचिंग दी, 1 साल ऑफलाइन दी, आपको क्या लगता है ऑनलाइन टीचिंग अभी के समय में जो ट्रेडिशनल टीचिंग है उससे बेहतर है ना, उससे डिफरेंस क्या है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस तरह की चीज़ें। अच्छा। हमारे जवाब से ही वो क्वेश्चन निकाल रहे थे। तो ये है। और करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे कोई इंडो इसराइल, जो इसराइल की वॉर चल रही है, कुछ भी नहीं था? और सर जो अपना सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड है, जैसे हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, उससे रिलेटेड कुछ पूछा? वो डिपेंड करता है आपके डैश के ऊपर। जैसे मैंने लिख रखा था, मैंने ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो मैंने उस समय वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन 500 प्लांटेड किए थे। मैंने वो लिख रखा था। उसमें पूछता है कि आपने कुछ अचीवमेंट जो भी किए हैं वो उसके बारे में बताएं। मैंने वो लिख रखा था और उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा, क्योंकि आज 5 जून है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो मुझे पूरा यकीन था वो पूछेंगे, तो मैंने पूछा। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि पूछें, और वो 70% वहाँ से उन्होंने पूछा, क्योंकि मैंने उनको डैफ का जो मेरी हॉबीज़ थी ना, उसको इतना डाइवर्स कर रखा था कि मुझे पूरा भरोसा था कि इसके आउटर में तो नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। और 70% वो वहीं पे थे। बट डैफ बहुत केयरफुली भरा है। हाँ, वो बाकी 20% में मैंने कुछ जगह सॉरी भी बोल दिया, नहीं पता था से आई से सॉरी। सर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर याद हो जिसमें सॉरी बोलना पड़ा हो, क्योंकि आपने तो बहुत मेटिकुलसली प्रिपेयर किया? हाँ, जैसे EPFO के बारे में उन्होंने कुछ पूछा, डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में पूछा कि ये ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मैंने 1-2 बारी इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर यूज किया, तो उन्होंने पूछा ये जो बार बार आप बोल रहे हो इनफॉर्मल, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो वहाँ पे मैं थोड़ा लैग कर गया, क्योंकि मैं एक्चुअली में ये वर्ड यूज़ किया लेकिन मैं समझ नहीं पाया इसका डिफरेंस। इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और थे जो EPFO से रिलेटेड थे। EPFO के मैंने हाँ, वो मुझे अपनी कमी वहाँ दिखी। तो और लेबर कोड से कुछ पूछा गया आपसे? हाँ, लेबर कोड पे वो पूछे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पूछा उन्होंने। और जैसे मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि
थोड़ा बहुत बेसिक को रिवाइज करके जाएँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, साल भर हो गया पढ़े। तो अगर जैसे स्ट्राइक और लॉकआउट में डिफरेंस पूछा, अच्छा। वो मैंने बता दिया। अब उन्होंने एक नया टर्म पूछ लिया, वो पेन स्ट्राइक करके, वो मुझे नहीं आइडिया था। तो वो चाहते हैं कि तुम फंसो। अच्छा अच्छा, तो उनके पास सब तैयार है मटेरियल उनके पास तैयार है, वो चाहते हैं कि तुम यहाँ फंसो। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपका डैफ जॉब लेस है तो आप डैफ पे पूरा फोकस करिए, तो मोस्टली डैफ से ही हो जाएगा। डैफ से हो जाएगा। और सर आपने कोई मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे क्या? मैंने 1-2 जगह मॉक दिया था। तो उसकी रेलेवेंस आपको क्या लगी कि वो हेल्पफुल है, उससे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्या? मॉक से देखिए क्वेश्चन का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आपके अंदर एक जो हेजिटेशन होती है वो आप जितने ज़्यादा मॉक दे लेते हैं वो निकल जाता है। आप क्वेश्चन को सॉरी बोलें, जवाब दें, दैट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आप एक्चुअल में बोर्ड में क्या हो रहा है। तो वो इसका इज़ द लिमिट, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका कुछ भी प्लान हो सकता है, वो देखा नहीं गया है। लेकिन ये है कि आप बोलने की आपकी क्षमता अच्छी हो जाती है, आप अच्छे से जवाब झिझक खुल जाती है। हाँ, तो मेरा यही सजेशन रहेगा, स्माइल करिए, अच्छा, मस्त रहिए, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब इसको। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सर होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा? होम डिस्ट्रिक्ट मेरा हाँ।